You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. Today I am going to tell you the conjunctions but and however. Use of but and however. Use of but and however. आप जानते हैं कि बट और हाउएवर दोनों कंजंक्शंस एडवर्जेटिव हैं, मतलब विरोध बताने वाले हैं। बट का अर्थ होता है किंतु, परंतु, लेकिन। हाउएवर का अर्थ होता है ये तथापि, बहरहाल, यद्यपि। दोनों का प्रयोग एक दूसरे का स्थान पर भी किया जाता है। पहले शुरू करता हूँ बट का प्रयोग, क्योंकि ज़्यादा बट का ही है। बट कंजंक्शन के भी रूप में काम करता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है और एडवर्ब के भी रूप में काम करता है। उसी प्रकार हाउएवर भी एडवर्ब के भी रूप में काम करता है, कंजंक्शन के रूप में काम करता है। बट का प्रयोग किंतु, परंतु व लेकिन के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में होता है। कंजंक्शन तो बता ही रहे हैं, ठीक। के रूप में होता है। एक लाइन बताएं, कुछ नहीं है। जैसे बताऊं, शी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल बट नॉट इंटेलिजेंट। देखा, शी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल बट नॉट इंटेलिजेंट। देखा, इसका यहाँ तो बताया गया है कि शी इज हार्ड वर्किंग गर्ल, वह बहुत कठिन परिश्रम या वह बहुत परिश्रमी, क्या यह परिश्रमी लड़की है। बट नॉट इंटेलिजेंट, किंतु इंटेलिजेंट नहीं है। परंतु इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। पहले तो ये जानी गए कि विरोधाभास, मतलब इस सेंटेंस का यह विरोध बताने वाला है। दूसरा लें, आई एम ए fat man but timid, कायर। ठीक है, आई एम ए फैट मैन बट नॉट टिमिड, किंतु कायर नहीं हूँ। मतलब यह भी कह सकता हूँ कि आई एम ए फैट मैन, मैं मोटा व्यक्ति हूँ, किंतु, परंतु, इसका ठीक उल्टा दीजिए, मैं तो कायर दे दिया कि कायर नहीं हूँ, मतलब सुस्त नहीं हूँ, डल नहीं हूँ, जो भी मतलब हमको निगेटिव सेंस ही देना है। ठीक है। दूसरा बात करें, बट का प्रयोग कंट्रेरी टू मेरे विरोध के अर्थ में, या कंट्रास्ट, कंट्रेरी टू या कंट्रास्ट
के अर्थ में, मेरे विरोध के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ आई वॉज वुंडेड, मैं घायल था, या इंजरीड। आई वॉज वुंडेड बट वाज नॉट क्राइंग। देखिए ये वर्ड का प्रयोग कॉन्ट्रेरी हो गया विरोध में। मैं तो घायल था, बट वाज नॉट, किंतु नहीं चिल्ला रहा था। वाज वुंडेड बट वाज नॉट क्राइंग, यहाँ नॉट छूट गया, ठीक है। नॉट क्राइंग। आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग बट माई वाइफ डज नॉट। देखा, ये कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन। क्या कहा, बट का प्रयोग कॉन्ट्रेरी टू अरे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कह दे उतना से हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन। ठीक, कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन या इन कंट्रास्ट, ठीक है, के अर्थ में इतना ही सही। मैंने भी कोई आदमी आशा रखता है, प्रत्येक आदमी ये आशा रखते हैं कि जब मैं घायल हूँ तो मैं जरूर चिल्लाऊंगा। लेकिन आई वॉज वुंडेड में घायल था, बट वाज नॉट क्राइंग, लेकिन नहीं चिल्ला रहा था, किंतु नहीं चिल्ला रहा था। मतलब ये दूसरे शब्दों में कहूँ कि बट का प्रयोग वहाँ होता है जब एक पहले सेंटेंस के ठीक अपोजिट दूसरा सेंटेंस हो। इसलिए मैं कहा शी केम हियर बट शी डिड नॉट हेल्प मी, बता रहा हूँ। जैसे कहूँ शी केम हियर बट शी डिड नॉट हेल्प मी। देखा, शी केम हियर बट शी डिड नॉट हेल्प मी। कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन ये होता कि हमारे आती और मेरी सहायता करती तो एंड जोड़ देते। एंड का उल्टा, एंड का अपोजिट बट होता है, याद रखिए। वह शी केम हियर एंड शी हेल्प्ड मी होता। शी केम हियर बट शी डिड नॉट हेल्प मी, याद रखिए। तो यही कहा कि इसमें कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, जो हम आशा रखते हैं किसी चीज़ की, एक्सपेक्ट रखते हैं, उसके ठीक अपोजिट। कोई भी जानता है कि जब हाथ कटता है, घाव लगता है, चोट लगता है तो आदमी को दर्द होता, चिल्लाता है। लेकिन कहा कि आई वॉज वुंडेड बट वाज नॉट क्राइंग, आई लाइक टीचिंग बट माई वाइफ डज नॉट। देखा, अरे भाई दोनों का काम चलना है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा वाइफ का भी काम चलेगा टीचिंग से, किंतु वही कह रहा है आई लाइक टीचिंग बट माई वाइफ डज नॉट। मेरा एक्सपेक्टेशन है कोई पसंद करती है लेकिन वही नहीं पसंद करती, इसमें कहा, ठीक है। और बात करूँ इसमें बट का प्रयोग निगेटिव एक्सप्रेसिंग क्लॉज के पहले होता है। निगेटिव एक्सप्रेसिंग क्लॉज ये कैसा, बट का प्रयोग अभी कंजक्शन रूप में बता रहा हूँ। बट का प्रयोग लिख भी दूँ ऐसे कि अभी इसको बताऊंगा प्रीपोजिशन के रूप में। बट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में नेगेटिव एक्सप्रेसिंग, नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग क्लॉज के बाद होता है। कहने का मतलब कि जो क्लॉज होगा, जो वाक्य होगा, उपवाक्य होगा, वह निगेटिव अर्थ रखने वाला, निगेटिव भाव को एक्सप्रेस कर रहा होगा, व्यक्त कर रहा होगा। जैसे मैं कहूँ शी डज नथिंग बट
रीड ए बुक। देखा, शी डज नथिंग बट रीड ए बुक। इसका हिंदी में तो अर्थ होता है वह किताब पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करती है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाता हूँ तो अपवाद में बताता हूँ। शी डज नथिंग, वह किताब पढ़ती ही रहती है, तो शी डज नथिंग बट रीड ए बुक। इसका अर्थ सिवाय भी होता है, के अलावा भी होता है। देखिए, इसे मैं स्पष्ट बता दूँ कि ये कंजक्शन के रूप में है। बट के बाद जो है यहाँ इन्फिनिटिव टू छिपा है, ठीक है, टू इन्फिनिटिव है, छिपा हुआ, हिडन। तो सी डज नथिंग बट रीड ए बुक, मतलब बट टू ए रीड होना चाहिए। इन्फिनिटिव में इसका बता चुका हूँ कि बट के बाद इन्फिनिटिव टू छिपा रहता है, ये भी बताया जा चुका है। तो वही बात, सी डज नथिंग बट, तो ये सी डज नथिंग जो है ये क्या है, वही जो है निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग क्लॉज है, यही है। देखा, यही जो है निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग। सी डज नथिंग, कुछ नहीं करती, बट रीड ए बुक, सिवाय किताब पढ़ने। ठीक, एक और ले लें। आई कैन नॉट एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बट वेट हर। ठीक, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बट वेट हर, उसके इंतज़ार करने किसी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ आई कैन नॉट डू एनीथिंग जानी गए, और बट वेट, इसके बाद बट का प्रयोग किया गया। ठीक, तो ये दो बता दिया। कंजंक्शन के रूप में यही तीन यूज है बट का। और बता दूं कि बट का प्रयोग एक्सेप्ट, मतलब के सिवाय, के अलावा के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। तो जब प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो आप जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा, यही ना है। तो अब बात करें, बट का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ में, सिवाय के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। तो प्रीपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशन इस वीडियो मैंने बनाया है, क्या अर्थ होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड ही प्रीपोजिशन होता है। जैसे मैं कहूँ दे आर ऑल रॉन्ग बट मी। देखा, बट हो गया, मी हो गया। मी क्या है, प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, इस प्रीपोजिशन के पहले बट का प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब बट का प्रयोग हुआ तो ये क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में है। इसका अर्थ है सिवाय, मेरे सिवाय सभी लोग गलत थे, गलत हैं, मेरे सिवाय सभी लोग गलत हैं, इसका अर्थ हुआ। इसका लिख देता हूँ, वी आर डिसऑनेस्ट बट राम। अब हो गए नाउन, राम के सिवाय हम लोग क्या है, डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं, जो भी। तो हमने यहाँ सिवाय के रूप में लिया, ये प्रीपोजिशन है। क्यों, इसलिए कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन था। ठीक है, देख लीजिए। तो कहने का मतलब कि बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, बता दिया मैंने। बट का 4 रूप में, 3 तो कंजक्शन के रूप में बता दिया, और जो है एक तो प्रीपोजिशन के रूप बता दिया। और बता दूँ रूल नंबर 5, बट का प्रयोग ओनली के अर्थ में एडवर्ब के रूप में भी होता है। ओनली, मतलब ओनली के स्थान पर हम बट का भी प्रयोग करते हैं।
बता दूं, बट का प्रयोग वनली के अर्थ, जानते केवल के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। कंजंक्शन प्रीपोजिशन, एडवर्ब पहुंचा दिया, एडवर्ब के रूप में होता है। ठीक, बट का प्रयोग ओनली के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। से मैं कहूँ आई एम बट ए टीचर, यहाँ बट का अर्थ ओनली, आई एम ओनली ए टीचर, हो गया एडवर्ब। अब जानते हैं कि ओनली ऐसा एडवर्ब है कि जिस वर्ड के पहले होता है उसकी विशेषता बताता है। मैं हूँ क्या, केवल एक टीचर। यू आर ओनली स्टूडेंट्स, यू आर बट ए स्टूडेंट, देखा ओनली, मतलब ये बट जो है एडवर्ब का भी काम कर रहा है। देखिए किसी भाई ओनली का प्रयोग बताया हूँ एडवर्ब में, एक वीडियो बनाया हूँ अलग से ओनली के बारे में। He went but an hour ago, देखा बट ओनली, वह गया ओनली एन आवर एगो, केवल 1 घंटा पहले, देखा ये एडवर्ब काम कर दिया बट। तो कहा कि बट का प्रयोग ओनली के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। और बता दूं कि बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, हु, डू नॉट, हु डज नॉट के अर्थ में। ठीक है, तो बता दूं बट कितना प्रबल है। तो बट का प्रयोग हम केवल जानते हैं कि बट मतलब, लेकिन ये बट कितना तक है। बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन हु डज नॉट, हु डू नॉट या डज नॉट, हु के बाद डू नॉट या डज नॉट लिखना पड़ेगा, हु डज नॉट। हु डज नॉट के अर्थ में मतलब जो नहीं, हिंदी भी लिख दे, हु डज नॉट, और या हु डू, एक के लिए हु डज नॉट या हु डू नॉट लिख ले, कुछ भी जो नहीं, इन हिंदी में होगा। के अर्थ में, ठीक, के अर्थ में होता है। से मैं कहूँ देयर इज नॉट वन ऑफ देम, देयर इज नॉट वन ऑफ देम बट, देखा देयर इज नॉट वन ऑफ देम बट विशेज टू गो, देखा यहाँ बट का मतलब क्या हुआ, हु डज नॉट, देखा हु डू नॉट, जो नहीं, तो बट का अर्थ हु डज नॉट, विश का विश हो जाएगा, टू गो, देखा यहाँ का अर्थ में पूरा बदल दिया। इसका अर्थ है कि देयर इज नॉट वन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं है, हु डज नॉट विश टू गो, जो जाने की इच्छा नहीं रखता है, मतलब सभी जाने की इच्छा रखते हैं। तो देयर इज नॉट वन ऑफ देम बट विशेज टू गो, तो बट के जगह पर हमने हु डज नॉट लिखा, और डज लिख गया तो जानते हैं कि विशेज के विश हो गया, टू गो से कहते हो। ठीक, इस प्रकार मैंने
बट का 6 रूल बतला दिया। और बता दूँ, बट मी नो बट्स एक भी होता है, उसको भी बता दूँ। बट मी नो बट्स, बट मी नो बट्स का अर्थ होता है अगर मगर मत करो, मुझसे बहस मत करो। ठीक है, जैसे कोई बात है किसी से, मान लीजिए कि आपको किसी से पैसा किसी को दिए हैं, बड़ा तंग कर रहा है, तो बट मी नो बट्स बराबर है, बट मी नो बट्स, बट मी नो बट्स, बट मी नो बट्स का प्रयोग, ये बट में ही है, बट मी नो बट्स का प्रयोग मुझसे बहस मत करो, बहस मत करो, अगर मगर नहीं, देखो अगर मगर नहीं, नहीं के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। देखा, यही है। इसे कहीं कहते हैं रिटर्न माई मनी, रिटर्न माई मनी, मेरा पैसा दो, रिटर्न माई मनी, मेरा पैसा लौटाओ, नहीं कहते हैं। हाँ, बट मी नॉट बट, बट मी नो बट्स हो गया, बट मी नो बट्स, मुझसे अहस का अगर मगर मत करो, बहस मत करो, रिटर्न माई मनी बट मी नो बट्स। देखा, बट मी नो बट्स, याद रखना, रिटर्न माई मनी बट मी नो बट्स। ठीक, इस प्रकार मैंने बट के बारे में बता दिया। और मैं शुरू करता हूँ हाउ विभर का। तो हाउ विभर का अर्थ होता है बहरहाल, तथापि, यद्यपि के अर्थ में। इसे वहाँ वह भी बट का अर्थ लिए हो होता है। और शुरू करते हैं हाउ विभर, यूज ऑफ हाउ विभर। हाउ विभर का प्रयोग, यद्यपि, बहरहाल, के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में होता है। कैसा कंजंक्शन? एडवर्जेटिव, विरुद्ध बताने वाला के रूप में होता है। बता दिया था कि बट और हाउ विभर एडवर्जेटिव कंजंक्शन से है। ठीक, जैसे कहा हाउ विभर, मान लीजिए कि हाउ विभर ही डिसाइडेड, हाउ विभर इज डिसाइडेड टू स्टे देयर। कहने का मतलब अब बता रहा, हाउ प्रयोग कब होता है। बता दिया कि बहरहाल के अर्थ में तथा, यद्यपि, तथापि, तथापि, ठीक, के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में होता है। जानते हैं एडवर्जेटिव है। हाउ एवर ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, मतलब वहाँ उस ठहरना नहीं चाहते थे, बहुत परेशानी हुई। तो वही कह रहा है कि बहरहाल किसी तरह, तथापि वे वहाँ रहने का निर्णय किए। जैसे बाला और मर्दाना की कहानी है, टार्च बियरर्स जो है, इंग्लिश में एक लेसन है, उसी में है। तो वही है कि वो उस गांव के लोग जो है अनसिविलाइज थे, कोई सत्कार नहीं किए, फिर भी तथापि बहरहाल मजबूरी थी उनकी। ही डिसाइडेड, मतलब गुरु नानक डिसाइडेड टू स्टे हियर, है ना। और मैं बात करूं कि हाउ विभर का प्रयोग, हाउ विभर का प्रयोग
बट के स्थान पर भी होता है, मैंने कहने का मतलब हाव विभाग का प्रयोग बट के स्थान पर भी होता है। इस दशा में इन केस हाव विभाग से पहले बट का प्रयोग नहीं करते। ये कंजक्शन का रूप में है कि हाव विभाग का प्रयोग बट के स्थान पर भी होता है। मैंने कंजक्शन के रूप में बात हो रहा है कि हाव विभाग का प्रयोग बट के स्थान पर भी होता है। इस केस में, इस दशा में हाव विभाग से पहले बट का प्रयोग नहीं करते, ऐसा मैं क्यों कहा कि हाव विभाग का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसलिए कभी बताऊंगा। तो वही जो है, देखो, हाव विभाग का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, ठीक, के रूप में हो गया, बट के स्थान पर भी होता है। इस दशा में हाव विभाग से पहले बट का प्रयोग नहीं करते। यही बता रहा हूँ कि ही हैज नॉट सक्सीडेड, he had not succeeded, but however he is not worried, ठीक, worried है, worried, ठीक, फुल स्टॉप। ही हैज नॉट सक्सीडेड बट हाउएवर, तो बट भी लगा, हाउएवर भी लगा। तो ये कहना है, बताया गया कि जब कंजक्शन के ही रूप में है तो हाउएवर है तो बट का रूप में नहीं करना है। इसका अर्थ क्या होगा, ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट क्या हो सकता है, इसका दो बनेगा, ही हैज नॉट सक्सीडेड बट अब एक ही लिखिए, तो गलत हो गया, एक ही रहता, बट रहता तो हाउ रहता, बट ही इज नॉट वरीड। आप तो ये जान ही गए होंगे कि बट का प्रयोग तो उचित है ही, कि ही हैज नॉट सक्सेस, वह सफल नहीं हुआ है, बट ही इज नॉट वरीड, लेकिन वह चिंतित नहीं है। जब सफल नहीं हुआ है तो चिंतित तो होना ही चाहिए, लेकिन बट ऐसा है कंजक्शन जो कि कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, हमारे आशा के खिलाफ बात करता है, ठीक है। तो ही हैज नॉट सक्सीडेड बट ही इज नॉट रिटर्न, अथवा ही हैज नॉट सक्सीडेड, जानते हैं जो है, हाउएवर बट के स्थान पर हाउएवर, ठीक है। जो का तो लिख दीजिए, ही इज नॉट वरीड, ठीक हो गया ना। इस प्रकार जो है में भी हो गया। और मैं इसीलिए बताया था हाउएवर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में बट के स्थान पर भी होता है। और मैं बता दूं, हाउएवर का प्रयोग यदि एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में हो तो उसके पहले बट का प्रयोग होता है, उसी को बताना है। तो इसमें रूल नंबर 3 में लिख दें, जब हाउएवर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ डिग्री के पहले हो, ठीक है।
जब हाउ इवर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ डिग्री के पहले हो तो हाउ इवर से पहले हाउ इवर से पहले बट का प्रयोग होता है। देखा, बट जो है शुरू में मैं बट हाउ इवर शुरू किया था, लास्ट तक बट आया, बट का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ बट हाउ इवर, बट हाउ इवर हार्ड ही ट्राइड, ठीक है। बट हाउ एवर हार्ड ही ट्राइड, देखा ये हार्ड क्या है, आप जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके पहले हाउ एवर है तो इसके पहले बट का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ बट का प्रयोग नहीं हुआ था। ये बताया है, ये कहीं का होगा, या तो बट होगा या तो हाउ एवर होगा, ये दिखाए हैं। किंतु जब एडवर्ब ऑफ मैनर या डिग्री के पहले हाउ एवर है तो उसके पहले बट का भी प्रयोग करना है। बट हाउ एवर हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट सक्सीड, ही कुड नॉट सक्सीड, ठीक हो गया, हो गया क्लियर। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में बट और हाउ एवर के बारे में बताया, बट के बारे में 6-7 रूप बताया कि बट किस किस के रूप में होता है, हाउ एवर के बारे में 2-3 रूप बताया, अभी बताया कि बट और हाउ एवर एक ही अर्थ में हुई होते हैं। इसे तो अर्थ अलग अलग में है, किंतु कुछ दशाओं में दोनों का एक ही रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ा मेहनत से बताना पड़ता है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक्स।